ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि साई ने कसम खा ली कि आज के बाद किसी को मैं औषधि नहीं दूंगा, किसी का औषधि से कोई इलाज नहीं करूंगा। साई गुस्से में थे और वो निकल गए, अपना झोला उठाया, कांधे पे टांगा और निकल गए जंगलों की ओर। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सब ने सोचा कि साईं आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, गुस्सा है इसलिए वो निकल गए यहाँ से। त्र्यंबक को पायजामा कर ले आई। ठीक तो वो हो ही चुका था, लेकिन रिएक्शन नमक खाने से जो हुआ था, अब उसका उपचार में टाइम तो लगना था, लेकिन वो ठीक हो चुका था। उसको ले आए घर ला के, उसका जो बाबा ने दवाई दे रखी थी उससे उपचार वगैरह करते रहे। तो धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, लेकिन पायजामा ने उससे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। उधर कुलकर्णी के आदमियों ने कुलकर्णी को सूचना दी कि त्र्यंबक में गया। कुलकर्णी बड़ा प्रसन्न कि बहुत अच्छी खबर सुनाई भाई तुमने तो। और साईं शिरडी छोड़कर चला गया। वो दिन बीत गया, रात हो गई, बाबा नहीं लौटे, सवेरे नहीं लौटे। आने जाने वाले आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं द्वारका माई में, लेकिन बाबा नहीं आए। बच्चे भी निराश, अध्यापक जी भी निराश। बायजामा खाना तैयार कर रही हैं कि साईं को खाना दे के आना है। तो त्र्यंबक की बीवी छेड़ती है कि तुम्हें पता साईं आ गया। साईं की बहुत चिंता है, भाई की चिंता नहीं है, भाई का मरते मरते बचा है। बायजामा कुछ नहीं कहती, निकल जाती हैं, देखती हैं द्वारका माई में तो बाबा थे ही नहीं। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, साईं जंगलों की तरफ गया, ढूंढ के लाती हूँ। बायजामा निकल ली जंगलों की ओर। जंगलों में जाते 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 बायजामा को नहीं मिलते। बायजामा थक के खड़ी होती है कि इतने में ही भेड़िया आके घेर लेता है जंगल में। भेड़िया जब उनके पास नजदीक आता है, साईं कह के आवाज लगाती है, साईं बचाओ बचाओ करके। बाबा तो जंगलों में ही थे, और बाबा तो कहीं भी उनको आवाज पहुंच जाती है, कोई सच्चे दिल से उनको याद करे, बाबा के पास तक आवाज पहुंच जाती है। बाबा ने अपने थैले में से, झोले में से बांसुरी निकाली और बजानी चालू कर दी। उधर बाबा ने बांसुरी बजानी चालू की, इधर भेड़िया शांत हो गया, वहीं बायजामा के पास खड़ा हो गया। और कुछ देर में वो वापस लौट लिया। उसके बाद बायजामा फिर चीखने लगी, साईं मुझे पता है ये जानवर तुम्हारी वजह से ही वापस लौटा, तुम यहीं गई हो, सामने आओ। लेकिन बाबा ने सामने नहीं आना कहा। बाबा ने आंधी चलाई, इस तरह का अंधड़ चलाया जंगलों में कि बायजामा को कुछ नहीं दिखाई दिया। बायजामा को पहुंचा दिया खंडोबा मंदिर के सामने। ऐसी आंधी चलाई कि बायजामा को आंधी के दौरान ही पहुंचा दिया बाबा ने खंडोबा मंदिर के सामने। वहाँ महासावती जी आरती कर रहे। बायजामा ने जैसी आंख खोली तो सामने महासावती जी आरती की थाली लिए खड़े थे कि लो अक्का प्रसाद लो, बायजा का प्रसाद लो। बायजामा सोचने लगी ये साईं का ही चमत्कार है, और कौन मुझे, वहाँ मैं तो जंगलों में थी। फिर कहने लगी मेरे हाथ में तो खाने की थाली थी, वो वहीं रह गई। बल्कि मासापति जी से भी कहा मैं खाना लेकर आई थी,
जंगलों में गई थी, मेरी थाली वहीं रह गई। खैर बात आई गई हो गई। उधर कुलकर्णी के ने घोषणा कर दी अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि जी 1 सप्ताह तक मैं फ्री दवाई बांटूंगा। क्यों, जो भी बाबा के पास, साई के पास आ रहे थे दवाई लेने के लिए, वो सब कुलकर्णी के पास पहुंची। 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। बाई जमा रोजाना खाना लेकर जा रही है। रोजाना किसी ना किसी बहाने वो खाना वहीं जंगलों में विलीन हो जाता है और बाईजामा अपने घर पहुंच जाती है। अब बाबा बाईजामा की जाने के बाद खाना बाकायदा रोज खाना खा रहे हैं। बाईजामा के हाथ का भेड़िया भी आ जाता है, गिलहरी भी आ जाती है। उनसे कहते हैं मेरी माँ के हाथ का खाना है, खा लो, दोबारा नसीब नहीं होगा। खैर एक दिन बाईजामा ने ठान ली कि साईं देखती हूँ आज कैसे नहीं आते। मैं यहीं बैठी हूँ जंगलों में, जाके खाना लेके रोज जा रही थी, पलोती मार के वहीं बैठ गई जंगलों में खाना लेके। अचानक बाबा को आवाज लगा रही है। बाबा के हाथ में चक्र प्रकट होता है, जैसे विष्णु भगवान के हाथ में चक्र था, कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र था। चक्र घूमता है और दोस्तों यकीन नहीं करोगे, ऐसे घुमेर चढ़ता है कि खाना तो वहीं रह जाता, बाईजामा पहुंच जाती सीधे अपने घर। आँख खुलती है, उस अंधड़ की वजह से आंखें बंद कर लेती है। आँख खुलती है तो पाती है अपने को अपने घर में। इधर कुलकर्णी ने 2 दिन 3 दिन तो दवाई फ्री बांटी। उसके बाद दवाई सबको दी कि भाई इस दवाई के बदले, वो तो फ्री की ऑफर खत्म हो गई, अब 1 रुपया प्रति व्यक्ति देना होगा। दोस्तों समझ सकते हो कि आज की उस जमाने का 1 रुपया आज की तारीख में लाख रुपए के बराबर है। उस टाइम का, आज से 150 साल पुराना के समय का 1 रुपया, आज के समय उसकी कीमत 1 लाख रुपए कम से कम। अब बेचारे गांव वाले क्या करते, जिनके पास था दिया। अब बाबा तो सबको फ्री इलाज करते थे, अब उसने तो मुर्गी बनानी चालू कर दी अपनी रोजाना कुलकर्णी के पास, जिस पे जब तक पैसे थे। यहाँ तक कि एक गांव वाला बाईजामा के घर पहुंच गया कि जी मेरा तो सब कुछ कुलकर्णी ने दवा के नाम पे लूट लिया, मेरे पास तो वापस अपने गांव तक जाने के लिए पैसे नहीं है। बाईजामा अंदर गई, घर के अंदर कुछ पैसे थे, लाई, उसको देने लगी कि लो ये कुछ पैसे हैं, मना मत करना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि शायद आपकी इस हालत के जिम्मेवार हम खुद हैं कि ना मेरा भाई इस तरह से हरकत करता, ना साई को गुस्सा आता, ना वो गाँव छोड़कर जाता, शिरडी छोड़कर जाता, ना वो कसम खाता कि जी मैं आज के बाद किसी का इलाज नहीं करूँगा। खैर जी वो पति पत्नी पैसे ले लेते हैं और अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। इधर कुलकर्णी की लूट बराबर चल रही है। सारे बच्चे परेशान, रोजाना द्वारका माई में तांता लगा रहता है, रोज द्वारका माई में तांता लगा रहता है। उधर बाबा अपना जो ध्यान मग्न रहते थे, ध्यान करते थे, समाधि में लीन हो जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। उन्होंने जंगल में वो काम चालू कर रखा है। जंगल में बाबा की मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से होती है। वो उसका बेटा, वो गंगा नहाने गए होंगे, उसकी पत्नी के बेटे की पत्नी के बच्चा होने वाला था, पहला बच्चा था, आज्ञाकारी उसका बेटा था। वो उसको गंगा नहलाने के लिए ले गया कि भाई तेरी शादी के बाद कुछ दान पुण्य करिए गंगा के। उसका बेटा गंगा में डूब गया। अब वो वृद्ध जो बाबा को जंगल में मिला, वो इस पश्चाताप में अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में निकल आया कि जी मैं उसको गंगा ले जाता, ना वो डूबता, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं। बाबा को मिला जंगलों में कि भाई तुम कौन, कहाँ से, कैसे। उसने अपनी आप बीती सुनाई कि जी ऐसे ऐसे मैं, मेरा बहुत आज्ञाकारी बेटा था,
उसकी नई शादी हुई थी, बच्चा होने वाला था। मैंने कहा कुछ दान पुण्य कर यहाँ, इसलिए मैं उसको गंगा ले गया था। वो गंगा में डूब गया, मैं खाली हाथ लौटा। उसकी मौत का मैं जिम्मेवार। बाबा ने कहा चिंता मत कर, तो उसकी मौत का जिम्मेवार नहीं है। मैं तेरी मुलाकात अभी तेरे बेटे से कराता हूँ। तो बाबा ने अपना हाथ ही उठाया था आशीर्वाद के रूप में, कि हाथ के अंदर उसके बेटे की शक्ल दिखाई दी और बाकायदा बाबा ने उससे बात करा दी। बेटे ने कहा बाबा आप मेरी मौत की जिम्मेवार नहीं है, मेरी इतनी ही आयु थी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ आपके पुत्र के रूप में। इस तरह से बाबा ने उसको खुशी खुशी विदा किया। और दोस्तों ध्यान लगाते 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 बाबा को महीना होने के लिए आ रहा है। उधर शिरडी में सभी लोग परेशान हैं। बायजामा रोजाना खाना लेके जाती हैं जंगलों में। उन्हें पता है कि हाँ कई जंगलों में 20 दिन गुजर गए हैं बाबा को गायब हुए शिरडी से, और बाबा जंगलों में है। रोजाना बाबा के पास बायजामा का खाना पहुंच जाता है, लेकिन बाबा सामने नहीं आते। अचानक बायजामा फिर खाना लेके जा रही है। बायजामा के पैर में के नीचे जंगलों में झाड़ जंगल होते हैं, कांटा चुभने वाला है। तुरंत बाबा प्रकट होते हैं और अपना हाथ बायजामा के पैर के नीचे लगा देते हैं। कांटा बाबा के हाथ में चुभता है, बायजामा को नहीं चुभने देते। बायजामा बड़ी प्रसन्न कि साईं मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, जरूर मेरी मदद करोगे। वो इतना कह ही रही है, बाबा फिर गायब। तो दोस्तों बाबा भी जंगलों में है। बायजामा अपनी प्रतिदिन खाना खिलाने की रूपरेखा निभा रही है। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा अगले भाग में आपको सुनाएंगे। यहीं विदा लेते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।